हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 6H के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये जो हमारी एक्सरसाइज है आपके इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है। ओके, तो पहले हम लोग ये जान लेंगे यहाँ पे कि हमारा जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो क्या होता है। ओके ना, इसका फॉर्म कैसा होता है। ओके, तो अब तक देखिए जो हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइजेस सॉल्व किए वहां पे हमारे पास जो फंक्शन थे वहां पे सारे के सारे हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे इक्वेशन के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं ओके कुछ इस तरह से हो गए या रूट ओवर 1+x² वॉट कुछ इस तरह के होते थे। ओके ना, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होता है इसमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो साथ ही में एक्सप्रेस्ड होते हैं। मीन्स ये कि यहाँ पे जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों एक ही साथ एक्सप्रेस्ड होते हैं। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये जो y वो हमारे इक्वेशन के लेफ्ट में ही रिप्रेजेंट हो। ओके ना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, साथ ही में एक्सप्रेस्ड हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा y होता है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऑन x और x जो होता है हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके ना, तो आपने होप सो कि ये समझ लिया होगा कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अब इसको अगर हम लोग डेफिनेशन के रूप में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसका मैं डेफिनेशन राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट करता हूँ मैं, एन इक्वेशन in which dependent variable and यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल y and independent variable x, ओके ना, आर expressed together is called implicit function। ओके ना, यहाँ पे और भी हम लोग एक चीज राइट कर सकते हैं, इन दिस इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल is not expressed in left side of equation। ओके ना, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा इक्वेशन होता है इसमें हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो एक ही साथ एक्सप्रेस होते हैं हमारे इक्वेशन में। हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे इक्वेशन के लेफ्ट में रिप्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो भी हमें इक्वेशंस दिए होते थे या आपको फंक्शन दिए होते थे उसको हम लोग y इक्वल टू लेट करके क्या कर रहे थे, x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो भी इक्वेशन अपीयर होंगे उसमें हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ ही साथ एक्सप्रेस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग राइट कर लें। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस y² इक्वल टू a², ये हमारे पहला हो गया। दूसरा हमारा हो सकता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और ये आपके इलिप्स का इक्वेशन भी होता है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे वो साथ ही साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके, और भी बहुत सारे आप इक्वेशंस ले सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे राइट कर सकते हैं x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये भी हमारा इक्वेशन है, ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप सो मेनी एग्जांपल्स ले सकते हैं
इम्प्लिसिट फंक्शन के। एंड होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ओके ना, डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे ये भी हमने बता दिया कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन यही था आपका, और इसी पे बेस्ड जो है आपका एक्सरसाइज 8 है। ओके, 8H है, सॉरी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एंड होप सो कि आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इक्वेशन के लेफ्ट में रिप्रेजेंटेड होता है, और जो बाकी हमारा राइट रीजन होता है उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी होते हैं आपके एक्सप्रेशन होते हैं। ओके ना, तो आपको होप्स हो कि आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8H के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके 5 मेंशन कर लिए। ओके, अब चलिए हम लोग इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ आप लोग इसको सॉल्व करते मतलब नोट करते चलिएगा। ओके ना, क्योंकि हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिलीट करते चलेंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कह रहे हैं कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई इफ, ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं बार बार इसको राइट नहीं करूंगा, बट आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो किस वेरिएबल के सॉरी हाँ चलिए किस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे आप एक बार राइट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो ये देखिए हमारा x के रिस्पेक्टिव करना है, इनका वैल्यू हो जाता है 2x प्लस यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्टिव करना है, और हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है। ओके ना, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2y, और ये y नहीं थे सॉरी x नहीं थे, तो इनका हमें अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी टी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए a जो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है 0। ओके ना, और यहाँ से देखिए 2 हमारा कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू हो जाती है हमारी x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाता है x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब इनको हम इधर प्लेस कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी y डी डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एंड डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड देखिए है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके ना, इनका भी हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं अब राइट नहीं करता हूँ, आप लोग राइट कर लीजिए, नहीं तो चलिए लिख ही लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम ऐसा करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4a हमारा कॉन्स्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x। ओके ना, और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है अब 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 4a इंटू 1। यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी 4a, राइट ना, और इधर हमारा चल रहा है 2y डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो हो जाएगा 2a। ओके, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a, और y से डिवाइड कर लेंगे तो ये y हो जाएगा। या आप डायरेक्टली यहीं से आप स्टेप ये भी बिना कैंसिल करे भी आप राइट कर सकते हैं इससे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 4a अपॉन 2y। इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं, और कैंसिल करेंगे तो भी यहाँ पे वैल्यू आपको वही मिल जाती है। ओके ना, तो चाहे आप कैंसिल करके राइट करें या इस तरह से राइट करें, आंसर आपका सेम आना है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, अभी से भी हम डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो या आप चाहें तो ये बिना कैंसिल करे इसको राइट करें ये वाला वैल्यू, या यहाँ से आप कैंसिल करके इस तरह से राइट कर लीजिए, आंसर आपके सेम आने हैं। ओके ना, तो चलिए मैं इसको ही हटा देता हूँ, ये हमारा ये वैल्यू आ गया। ओके ना, चलिए अब हम इसको हटा लेते हैं।
अब देखिए थर्ड है हमारा, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है, ओके ना, सॉरी पैराबोला नहीं, इलिप्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके ना। अब इसका भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। जब ऐसा करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है हमारा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1, ओके। यहाँ से देखिए आ जाता है हमारा वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के डी डी एक्स की वैल्यू हो जाती है 2x प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए 1 है कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ओके ना। अब देखिए इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे राइट कर लेता हूँ, 2y अपॉन बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, ओके ना। तब देखिए अब इससे मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 2y, ओके। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है डी डी एक्स ऑफ वाई की एक्स बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखिए ये माइनस होगा ना, मैंने यहाँ पे प्लेस करा है तो ये माइनस होगा, ओके। तो यहाँ से हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, ओके ना, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, ओके। या इसको हम लाइन के सामने भी राइट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा माइनस और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाता है वाई ए स्क्वायर, ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। ये देखिए आपका थर्ड भी हो गया सॉल्व, ये थर्ड का आंसर है। चलिए अभी आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ओके ना। अब ये हमारा, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऐसा करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए इसका u इंटू वी के फॉर्म में डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी x डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ओके ना। ये आपके फोर्थ का आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको डिलीट करके हम फिफ्थ को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 8xy प्लस वाई क्यू इक्वल टू 64, ओके। अब इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा डी डी एक्स जो हमारा हर एक टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 64, ओके ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इनका डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 आ जाता है हमारा, एंड एक्स वाई का डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा प्लस इनका डी डी एक्स करेंगे तो ये देखिए हो जाएंगे 3y स्क्वायर और y का हमें अगेन डी डी एक्स करना होगा तो हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है 0, ओके। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा
8y एंड x के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ से आ जाएगा हमारा 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 8x प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y। और यहाँ पे देखिए जो डी डी एक्स ऑफ y से फ्री हमारे टर्म है, इनको हम नेक्स्ट मतलब आपके राइट साइड में हम इनको रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 8y। ओके, और यहाँ से देखिए अब हम लोग डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन कर लिया है। तो प्लस ये हो जाएगा 8y एंड डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आ जाती है 8x प्लस 3y स्क्वायर। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गए सॉल्व, इनका ये आंसर है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यहाँ पे मेंशन कर लिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके ना, चलिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, 6 है हमारा। ओके, इसको मैंने मेंशन कर लेना है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 3axy। ओके ना, अब इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब ऐसा करेंगे तो देखिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ओके, एंड प्लस यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू देखिए हमारा 3a हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्स वाई जो है हमारे u इंटू वी के फॉर्म में सॉल्व होंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमें आ जाती है x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस, चलिए मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। ओके ना, 3 पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद कैंसिल कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 3 रहने देता हूँ और a का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ax डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए वाई। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 3 से 3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए वाई। ओके, अब डी डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ से हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इक्वल्स टू देखिए हमारा ये टर्म इस साइड है तो ये प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई, एंड ये जब हमारे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिल जाती है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ओके ना, ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। ओके, चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, ये आपका राइट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ओके ना, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। 7 है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका भी हम लोग को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी। ओके, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2ax, और इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए 2h तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे u इंटू बी के फॉर्म में डेरिवेटिव होगा तो हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू 1। ओके, और बी वाई स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2by डी डी एक्स ऑफ एक्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग थे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2gx का करेंगे तो हमें 2g मिलेगा, x का डेरिवेटिव की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, चलिए यहीं राइट करते हैं, 2fy है ना, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी
नहीं, ये दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2f डी डी एक्स ऑफ वाई एंड प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। ओके ना। अब देखिए यहाँ पे हम अब अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2ax एंड यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2hx डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2hy। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 2by डी डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये हो जाएगा हमारा 2g, और ये मिल जाता है हमारा 2f डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई हमारी। ओके ना। अब हम क्या करते हैं, डी डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2hx। ओके, और यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू मिल जाएगी प्लस 2by, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है प्लस 2f। ओके, और यहाँ से हमें मिल जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए जो फ्री ऑफ डी डी एक्स है वो टर्म है आपके 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, और यहाँ पे आ जाता है हमारा इक्वल टू 0। ओके, तो 2 तो हमारा कॉमन है। ओके, चलिए हम डायरेक्टली राइट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए हम 2 कॉमन लेकर के राइट करेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे। ओके ना, और ये टर्म हमारे जब राइट हैंड साइड में प्लेस्ड होंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं और 2 कॉमन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है ax प्लस hy प्लस g। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉमन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें hx प्लस by एंड प्लस f। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। राइट, ये देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू बचेगी यही आपका आंसर है। आप इसको 1 स्टेप और राइट कर लीजिएगा। अब मैं इसको डिलीट करके राइट नहीं करने जा रहा, अब आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा सॉल्व, और ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लिए थे तो अब इनको हम डिलीट कर लेंगे, तो हमें स्पेस इधर ज़्यादा मिलेगा। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, अब डिलीट कर लेते हैं हम इसको। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया डिलीट एंड 7 भी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 8 देखिए हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। इनका भी हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा करते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसको मैं राइट कर लेता हूँ 1 स्टेप। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ओके ना, ये हो गया। अब चलिए देखिए आपके x टू द पावर n टाइप से डी डी एक्स होंगे इसका। ओके ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें इसका डी डी एक्स अगेन करना होगा तो मैं राइट कर ले रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इनका डी डी एक्स कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1। ओके, अभी हमारी वैल्यू हो जाती है 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिए डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू है हमारा x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। ओके ना, अब यहाँ से देखिए इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4, और ये जाएगा x, और यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। ओके, ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस हो गया हमारे से। ओके ना, यहाँ पे हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई भी रहेगा। ओके ना, चलिए ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई, और ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि ये टर्म इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और इक्वल्स टू में देखिए हमें वैल्यू मिलेगी y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ओके ना, इतना हो गया। अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिल जाती है, ये हो जाएगा हमारा y माइनस 4x ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू आ जाता है 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ओके ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। ओके, चलिए अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए 8 भी हो गया हमारा डिलीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चेंज कर लेता हूं मैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखिए है ये हमारा रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई इक्वल्स टू रूट ओवर ए। अब इनका भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए। ओके ना, अब यहाँ से देखिए ये हमारा x टू द पावर n टाइप है, मतलब x के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो आता है हमारा वैल्यू 1/2 रूट x, और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 रूट y, और यहाँ वैल्यू भी आ जाएगी हमारी डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से देखिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 रूट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू -1/2 रूट एक्स। ओके, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाती है रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ओके ना, इस वैल्यू को आप कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, वाई अपॉन एक्स। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई। ओके ना, अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम अगेन राइट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ना, जब ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी डी डी एक्स ऑफ, चलिए मैं राइट कर ही लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई। ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसका डी डी एक्स करेंगे, देखिए इनके डी डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x, इनके डी डी एक्स की वैल्यू आ जाती है 2y, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा log x के फॉर्म में है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/xy, एंड डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा हमारा xy। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। ये देखिए हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 1/xy, और इनका डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ y प्लस वाई इंटू 1, ये वैल्यू आ जाती है। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, देखिए इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/y डी डी एक्स ऑफ x प्लस, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y से y कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/x। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए डी डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 2y माइनस 1/y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/x माइनस 2x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, 2 स्टेप हम हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हमें डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू मिल जाती है, पहले मैं चाहूँ तो इसका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व करते हैं। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा y एलसीएम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा x, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ से
ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, और यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो है आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अपॉन 2y स्क्वेयर माइनस 1। कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसे देखिए हम लोग अरेंज कर लेंगे इस वैल्यू को, ये हो जाएगा हमारा y इंटू 1 माइनस टू एक्स स्क्वेयर एंड अपॉन आ जाता है हमारा x इंटू 2y स्क्वेयर माइनस 1। ओके, ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 का भी हो गया सॉल्यूशन। ओके ना, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n। ओके ना, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 11th है हमारा, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं अगेन। ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n। चलिए इसे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर n इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर n। ओके ना, अब इसका देखिए हम लोग डी डी एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी n x टू द पावर n माइनस 1, और इनका डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएंगे हमारे n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y, और ये हमारा देखिए कांस्टेंट टर्म है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा n y टू द पावर n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू माइनस n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी माइनस n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n y टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से n से n हमारा कैंसिल हो जाता है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू मिल जाती है माइनस एक्स टू द, ये देखिए आपके x के पावर n माइनस 1 है और y के पावर भी n माइनस 1 है, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी है जो आपका ये इसी क्वेश्चन के ही तरह है। ओके ना, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। इसका भी हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर 2/3। ओके, अब इसका देखिए डी डी एक्स करेंगे तो ये भी हमारा x के पावर n है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 0। ओके, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 y टू द पावर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3, तो वैल्यू आ जाती है हमारी, सॉरी ये x होंगे, x टू द पावर माइनस 1/3। ओके ना, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/3 पावर में आ जाएगा ये, और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3। ओके, और यहाँ से जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 0। ओके, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 2/3। ओके, यहाँ से हो जाएगा हमारा x टू द पावर माइनस 1/3। ओके, और अपॉन में आएगी हमारी वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेता हूँ, इक्वल मेरा यहाँ होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3। ये देखिए आपके 2/3 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पावर आपका माइनस है ना, इसको पावर को हम प्लस करेंगे तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाती है y अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस पावर है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, और ये हमारा जो माइनस है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा।
ओके ना। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया।